नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये है श्रद्धेय श्रीमठ स्वामी चिद्भावानंदा का तूर्य पर दिया गया ध्यान। उनकी ये जो सीख है वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रामकृष्ण तपोवनम से आती है। तो चलिए उनकी इस गहरी समझ की यात्रा पर चलते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। जब हम जाग रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं या फिर गहरी नींद में होते हैं, इन सब के बाद भी क्या कुछ बचता है? क्या इन सब के परे भी कुछ है? देखिए, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो असल में मन की 3 अलग-अलग अवस्थाओं के बीच ही घूमती रहती है ना? हर दिन, हर पल हम इन्हीं 3 अवस्थाओं में से किसी एक में होते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है नर्नवो, यानी हमारी जागृत अवस्था, जब हम जगे हुए हैं, दुनिया को देख रहे हैं। दूसरी है कनवो, यानी सपनों की दुनिया, जब हमारा मन अपनी ही कहानियां बुनता है। और तीसरी है कनवोट्र उरक्कम, मतलब वो गहरी नींद जिसमें कोई सपना नहीं आता। पर यहां श्रीमठ स्वामी चिद्भवानंद एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लगातार बदलना है ना, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह का बंधन है। उनके शब्दों में, हम इन 3 अवस्थाओं के गुलाम हैं। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। तो अगर हम गुलाम हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या इन लगातार बदलती अवस्थाओं के पीछे भी कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? कोई ऐसी स्थिर सच्चाई जो इन तीनों में मौजूद तो हो पर इनसे प्रभावित ना हो? और बस यहीं पर तुरीय का कॉन्सेप्ट आता है। यही वो चौथी अवस्था है, वो ज्ञान का आधार जो हमेशा एक सा रहता है, जो इन तीनों अवस्थाओं के परे है, लेकिन उनका आधार भी वही है। तो अब देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ है हमारी ये 3 जानी पहचानी अवस्थाएं जो लगातार बदल रही हैं, जो आती जाती रहती हैं और जो हमें बांध कर रखती हैं। और दूसरी तरफ है तुरी, जो कभी नहीं बदलता, हमेशा स्थिर रहता है और इन सब का फाउंडेशन है। तो असल में तुरीय है क्या? इसे आप शुद्ध चेतना कह सकते हैं। ये वो मौन साक्षी है, वो साइलेंट विटनेस जो सब कुछ देख रहा है, आपके जागने को, आपके सपनों को, आपकी गहरी नींद को, लेकिन इन सब में शामिल हुए बिना, बिल्कुल अलग रहकर। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। महान संत तायुमानवर के लिए तो तुरीय को अनुभव करना ही जीवन का, आध्यात्मिक यात्रा का परम लक्ष्य है। इट्स द अल्टीमेट गोल। संत तायुमानवर क्या कहते हैं, सुनिए। हे परम सत्य, तुरीय का वो पूर्ण आनंद जो इसका चिंतन करने वाले समर्पित शिष्यों के हृदय में प्रकट होता है। ये शब्द बताते हैं कि तुरीय सिर्फ एक शांत अवस्था नहीं, बल्कि ये एक परम आनंद का एक दिव्य अनुभव है। तो इस एक पंक्ति से हमें क्या पता चलता है? 3 खास बातें। पहली, तुरीय पूर्ण आनंद की अवस्था है। दूसरी, ये परम सत्य है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि ये चिंतन से, कॉन्टेम्पलेशन से ही अनुभव में आता है। तो इसे समझने का एक और तरीका है। सोचिए कि तुरी एक सिनेमा की स्क्रीन की तरह है और आपकी जागृत अवस्था, आपके सपने, आपकी नींद, ये सब उस स्क्रीन पर चलने वाली फिल्में हैं। फिल्में बदलती रहती हैं, आती हैं, जाती हैं, पर स्क्रीन हमेशा वही रहती है, बिना बदले, बिना किसी असर के। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान मन के इस शोर से हटकर उस शांत, स्थिर स्क्रीन पर उस जागरूकता में टिकना सीख जाए, तो वो अपने अंदर क्या पा सकता है, क्या खोज सकता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।